सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का अनुभव है सिपाही धारा के श्री रामचंद्र पांडे जी का। ये अपने 8-9 सदस्यों के परिवार में रहते थे और बहुत ही गर्दिशों में ये चल रहे थे। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, पर समय काट रहे थे। लेकिन इसके चलते भी रूखी सूखी या जो भी उपलब्ध होता, इनकी बड़ी बेटी शांता और इनकी पत्नी चल देती बजरंगगढ़ की तरफ बाबा महाराज जी के लिए अपने हाथों से बनाया भोग प्रसाद लेकर। एक दिन इनकी बड़ी बेटी शांता और इनकी धर्मपत्नी बाबा महाराज जी के लिए भोग प्रसाद लेकर जाने लगी और शांता जी ये बताती हैं कि उस दिन इन्होंने गेहूं, जौ, आटा ये सब मिक्स करके जो रोटियां बनाई और बाबा महाराज जी के लिए राई की सब्जी बनाई और एक रोटी के कटोरदान में रखकर चल पड़ी बाबा महाराज जी के पास बजरंगगढ़। जब ये वहाँ पहुँचे तब एक संपूर्ण परिवार, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, एक अच्छे परिवार से एक भक्त अपने परिवार के साथ बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हुए थे और वह एक बहुत बड़ा टिफ़िन दान बाबा महाराज जी के लिए लेकर आए। उसमें नाना प्रकार के व्यंजन थे। जब मैंने ये देखा, शांता जी बताती हैं कि जब मैंने ये देखा कि ये तो बाबा महाराज जी के लिए इतना बड़ा टिफ़िन दान लेकर आए हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं। जब उन महोदय की बहू ने बाबा महाराज जी के लिए चांदी की थाली और चांदी की कटोरियों में वह भोग प्रसाद लगाना शुरू करा, तब यह देखकर शांता जी की माँ ने अपना रोटी का कटोरदान छुपा लिया और उन्हें अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था कि इतने बड़े परिवार के जो महोदय आए हैं और जो वो साथ में बाबा महाराज जी के लिए भोग लेकर आए हैं, क्या मेरा भोग उनके सामने बाबा महाराज जी को देना सही लगेगा? लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कटोरदान छुपाया, बस बाबा महाराज जी ने हमेशा की तरह कहा, क्या लाई है, ला दे। संकोच के मारे इन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं बाबा महाराज, कुछ नहीं लाई। फिर बाबा महाराज जी ने जोर की डांट लगाई, जो लाई है वो देती क्यों नहीं, ला जल्दी लेकर आ। अब इसी बीच में जो वो महोदय थे, उनके चेहरे पर अलग अलग प्रकार का एक रूप देखने को मिल रहा था जो थोड़ा रोषपूर्वक था। अब क्या था, उन्होंने अपना रोटी का कटोरदान खोला और बाबा महाराज जी के सामने रख दिया। बाबा महाराज जी ने उनके द्वारा लाया हुआ व्यंजन और माई के हाथों की लाई रोटी और राई की सब्जी को सबसे पहले बाबा महाराज जी ने लिया और भोग लगाया और उन महोदय की चांदी की थाली बाबा महाराज जी ने थोड़ा हटाकर साइड में रख दी। अब ये सब देख के उन महोदय के चेहरे पे जो हाव भाव थे वो बहुत अजीब थे, जिससे कि शांता जी और इनकी माँ को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी। जब बाबा महाराज जी ने भोग खाना शुरू किया, तब बाबा महाराज जी ने उन महोदय द्वारा लाया गया जो भोग था उसे लिया और उसमें से भी बाबा महाराज जी ने भोग प्रसाद चखा। अब उन व्यंजनों में जो लास्ट में खीर, जिसमें बहुत सारी मेवा डली हुई थी, वह खीर की बारी आई। बाबा महाराज जी ने उस खीर में से 2-3 चम्मच खीर का भोग लगाया और वह शांता जी की माँ को कहा कि ले माई, अब तू खा।
संकोच के मारे माँ ने मना कर दिया। फिर बाबा महाराज जी ने जोर की डांट लगाई, खाती क्यों नहीं है, खाना। तब ये बताती हैं कि बिना स्वाद के ही मैंने एक सांस में पूरी खीर की कटोरी गटक ली। बाबा महाराज जी कहते हैं कि बाबा महाराज जी का बहुत प्रेम था उन मुहद्दे से, लेकिन वो प्रेम भोग प्रसाद की तुलना में थोड़ा सा पीछे रह गया। जब माई ने वो खीर प्रसाद खाई तब बाबा महाराज जी ने कहा कि जा, आज से तेरी सारी परेशानियां खत्म और तेरे घर में बहुत बरकत होगी। कहते हैं, सर्वत सदा घर घर की जानो, रूखो सूखो ही नित खानो। तो बाबा महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा भाव का भूखा होता है, नाना प्रकार के व्यंजनों का नहीं। आप अपने परमात्मा को, अपने गुरु को अपने भाव अर्पण करें। बताते हैं कि उसके बाद दोबारा मुड़कर नहीं देखा। बाबा महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, अब तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ इस कथा से हम सब यही सीखते हैं कि हमारा परमात्मा सिर्फ हमारे भाव मांगता है, जो कि अपने परमात्मा के प्रति हमारे भाव ही काम करते हैं। आप कितने ही प्रकार के भोजन बना लें, नहीं, आप एक भाव अपना परमात्मा को दे दें, बस आपका परमात्मा सदैव आपके साथ है। बाबा महाराज जी की तो ऐसे न जाने कितनी ही लीलाएं हैं। सुनते सुनते बस कितना समय निकल जाएगा। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव और चमत्कार मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय सिया राम।